ट्रेडिंग में 4-5 पिन पॉइंट्स होते हैं, उनके आधार पर आप अपना जो भी ट्रेडिंग सेटअप है वो बनाते हैं, स्ट्रेटजी है वो बनाते हैं। तो वो 4-5 पॉइंट कौन कौन से हैं आपको उनको रीड करना पड़ता है। चार्ट रीडिंग हो गई, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया या फिर इंडिकेटर हो गया, ये 4-5 चीज़ें मोस्टली सीखना पड़ता है। लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अगर आप मोस्टली बेसिक्स चीज़ें अगर माने तो 4-5 चीज़ें हैं वो आपको सीखना पड़ता है मार्केट में। बाकी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए आप मार्केट में, जिससे आपका दिन प्रतिदिन सेटअप मजबूत होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आपका सेटअप की एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर मैं मोस्टली अगर चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं अगर मैं मानना चाहूँ तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ट्रेंड लाइन हो गया और सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। ये सबसे पहले जो भी ट्रेडर है, बिगनर्स होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें ही सीखते हैं। तो अब ये ट्रेंड लाइन क्या है, कैसे बनाते हैं, सिंपल शब्दों में सीखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है, कैसे सीखेंगे इसको, क्या होती है ट्रेंड लाइन। ये चार्ट में जाने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग नहीं शुरू की है या आप करना चाहते हो और आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री में आप जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम चलते देखने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेंड कौन कौन से हो सकते हैं मार्केट में। ट्रेंड हो सकते हैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड हो सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा क्या हो सकता है मार्केट में, इसके अलावा होता है कंसोलिडेशन मार्केट में। कंसोलिडेशन को क्या और दूसरा क्या नाम है, उसको साइडवेज मार्केट पे बोल सकते हैं। आप देखते हैं कि ट्रेंड देखना है हमें, तो ट्रेंड में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं, किस बेसिस पर ट्रेंड बनता है। हायर हाइज और हायर लोज इस बेसिस पर बनता है अप ट्रेंड, लोअर हाइज और लोअर लोज इस बेसिस पे बनता है डाउन ट्रेंड। अब हायर हाइज और हायर लोज क्या होते हैं, कैसे समझे इसको, मतलब कैसे समझे इसको, तो मैं एक कुछ ड्रॉ करके समझाना चाहता हूँ कि हायर हाइज और हायर लोज क्या होते हैं और इसको बात से ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे पता लग जाएगा कि हायर हाइज और हायर लोज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट चला, फिर उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर सीधा जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर सीधा जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर सीधा जाता है और फिर नीचे आता है। मतलब ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब जब भी मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, मतलब जाता है, तो उसको बोलते हैं हायर हाइज। जैसे हायर हाइज से वापस रिटर्न होता है मार्केट नीचे की तरफ आता है, जो ये है, ये पॉइंट है, उसको बोलते हैं हायर लोज। मतलब हायर हाइज और हायर लोज, ये हो गया हायर हाइज, ये हो गया हायर लोज, ये हो गया हायर हाइज, ये हो गया हायर लोज, ये हो गया हायर हाइज और फिर इसके बाद में ये हो गया हायर लोज। मतलब हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं मार्केट में। ठीक है, मुझे पता है कि हायर हाइज और हायर लोज कौन कौन से हैं, मैंने सीख लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा कि एक लाइन प्लॉट करूँगा, किससे मिलाकर, हायर लोज को मिलाकर एक लाइन प्लॉट करूँगा, जो मुझे लाइन मार्केट कौन सी डायरेक्शन में, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो हायर लोज को मैं मिला देता हूँ, ये मिला दिया मैंने हायर लोज को। ठीक है, ये मिला दिया मैंने हायर लोज को, ये मिला दिया मैंने हायर लॉस को। अब हायर लॉस को मिलाने से मुझे एक वे मिलता है मार्केट का, जो अपर साइड में मूव हो रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड है मार्केट। हायर लॉस को मिलाने पर एक वे मिलता है मार्केट का, अपर साइड में मूव हो रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड है मार्केट का। अब मैं थोड़ा सा इसको ठीक से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं शो करने की कोशिश करता हूँ तो इतना सा ले लेता हूँ मैं मार्केट को। तो ये देखो, आपको एक बिल्कुल अच्छा मिल जाएगा एग्जाम्पल कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ कि मार्केट सीरियसली अप ट्रेंड में है, बिल्कुल अप ट्रेंड में है, ये मार्केट अप ट्रेंड में। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ डाउन ट्रेंड मार्केट का। अब डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या होते हैं, लोअर हाइज और लोअर लॉस। लोअर हाइज और लोअर लॉस कौन कौन से होते हैं मार्केट में, देखते हैं। अब इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लोअर हाइज कौन सा है, यह हो गया लोअर हाइज, फिर इसके बाद में लोअर लॉस, फिर हो गया लोअर हाइज, फिर इसके बाद में लोअर लॉस, फिर हो गया लोअर हाइज, फिर इसके बाद में लोअर लॉस, फिर इसके बाद में हो गया लोअर हाइज, फिर इसके बाद में लोअर लॉस। ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा इसको प्लॉट करने के लिए, तो मैं इसको डायरेक्शन देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको एक लाइन प्लॉट कर दूँगा, लोअर हाइज को मिलाते हुए एक लाइन प्लॉट कर दूंगा। जो भी लाइन मुझे डायरेक्शन देगी इसका मतलब है वो मार्केट का डायरेक्शन है, मतलब डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। जब डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर हाइज को मिलाऊंगा और जब अप ट्रेंड होगा तो हाई लोज को मिलाऊंगा। ठीक है, तो लोअर हाइज कौन कौन से, इसको मिलाकर मैं मार्केट में डायरेक्शन देखता हूँ कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन मिलती है मुझे, डाउन ट्रेंड डायरेक्शन मिल रही है।
हो गई मार्केट की डाउन ट्रेंड डायरेक्शन, मतलब हमने सीखा अप ट्रेंड डायरेक्शन, डाउन ट्रेंड डायरेक्शन। अब ये हमारे सेटअप में किस प्रकार से मदद करेंगे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेटअप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे मदद करेंगे। जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि मार्केट अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, तो एंट्री लेने में समस्या होगी। एक पिन पॉइंट मिल जाता है हमें मार्केट को रीडिंग करने के लिए, समझने के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो अगर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जब तक पता नहीं रहेगा तो हम एंट्री कैसे लेंगे। मतलब मोस्टली हमें चीज़ें पता होती है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हम कॉल में एंट्री लेंगे, अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो हम पुट में एंट्री लेंगे। ये तो चीज़ें हमें पता होता है, बस अगर हम पुल बैक का मतलब उसका ध्यान रखें तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो मार्केट बचता है वो हो गया साइडवेज मार्केट, या फिर उसको बोल सकते हैं हम कंसोलिडेशन मार्केट। एक एग्जांपल और दे सकता हूँ मैं अप ट्रेंड मार्केट का। एक एग्जांपल ये रहा, बेस्ट एग्जांपल अप ट्रेंड मार्केट का, शानदार एग्जांपल है अप ट्रेंड मार्केट का। तो ये एक अप ट्रेंड मार्केट का एग्जांपल होगा। उसमें भी क्या क्या मिलेंगे आपको, हायर हाइज और हायर लोज मिलेंगे। अब हायर हाइज और हायर लोज क्या है आपको मैं बता दिया। अब ये अप ट्रेंड मार्केट हो गया, तो इसमें मैं क्या पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करूँगा। जब भी ट्रेंड लाइन से टच होकर मार्केट अप साइड में मूव देने की कोशिश करता है तो वहाँ से मैं कॉल साइड में एंट्री ले लूँगा और अच्छा प्रॉफिट बनाकर एग्जिट हो जाऊँगा। मतलब मैं प्रॉफिट को एंजॉय करूँगा। कैसे? कॉल साइड में, मतलब जब अप ट्रेंड हो रहा है मार्केट तब। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई हमारी, क्या ट्रेंड, मार्केट का कौन सा ट्रेंड है। जब तक ट्रेंड के बारे में पता नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी हमें एंट्री लेने के लिए। हमें पता कंफ्यूज होगा कि यार ट्रेंड कौन सा है, मूव कौन सा दे सकता है मार्केट, ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड आ रहा है मार्केट। अब इसके अलावा बचते हैं कौन से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सिखा दूंगा आने वाली वीडियो में। आप ट्रेंड लाइन को अगर ठीक से नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को देखकर आप ये चीज़ समझ सकते हो, और आप नोट्स बना के, मतलब थोड़ा सा नोट्स बना के या फिर आप स्लो में वीडियो करके देख सकते हो। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड लाइन क्या है। सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने ट्रेंड लाइन क्या है, और ऐसे करके आप बैक टेस्टिंग में आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो, या आपकी जो जर्नल है उसमें ट्रेंड लाइन को भी इंक्लूड कर सकते हो। जब भी आप सेटअप बनता है आपका, जब भी आप सेटअप बनने पर ट्रेड लेते हो तो उसमें ट्रेंड लाइन को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो उससे आपका जो भी सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो मतलब हमें काम किस पर करना है, एक्यूरेसी को बढ़ाने पर। काम किस पर करना है, हमें सेटअप को स्ट्रॉन्ग करने पर। तो सेटअप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मोस्टली चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें सीख सकूं, कि उसको आइडेंटिफाई करके मैं मेरा जो भी इस ट्रेड है उसको सिंप्लीफाई कर सकूं, मैं लेने के लिए जो सेटअप है उसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। बस ये चीज़ें सीखनी है। अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हो इजीली तो आप बस अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बस ये चीज़ें ही हैं। अब इसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो आपको सीखना है, बिल्कुल ऐसे ही। और साथ में जो और भी वीडियो हैं आपके सेटअप को जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर उनको भी देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।